देश भर में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, शाम के वक्त जो है गोवर्धन की पूजा होगी, उससे पहले जो है उनकी जो प्रतिमा है उसको बनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की दिखा रहे हैं, जहाँ पर वसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज बहलावत अपने घर के आंगन में देखिए किस तरीके से जो है भगवान गोवर्धन की जो पूजा करने से पहले जो उनकी प्रतिमा है उसको बना रहे हैं। गाय के गोबरों से वो हर साल इसी तरीके से जो प्रतिमा है वो बनाते हैं, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो लगे हुए हैं और पूरी तरीके से जो गोवर्धन के जो स्वरूप है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से दर्शाया जा रहा है। और गाय के गोबर से देखिए उसकी किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं वसंत कुंज के पूर्व पार्षद मनोज बहलावत। मनोज बहलावत तो बताया कि हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति हमारे बच्चे ना भूलें, इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से इसी तरीके से गोवर्धन की जो प्रतिमा है वो बनाते हुए आ रहे हैं। हर साल एक अलग रूप जो है वो देखने को मिलता है गोवर्धन का। और यहाँ पर देखिए क्योंकि शाम के वक्त पूजा होगी, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए हैं खुद निगम पार्षद। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो डिजाइनिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरी तरीके से एक जो स्वरूप है वो बना दिया जाता है गोवर्धन को लेकर, क्योंकि देश भर में जो गोवर्धन पूजा है दिवाली के बाद मनाई जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और वही इसी परंपरा को इस तरीके से मनोज महलावत अपने बुजुर्गों से, अपने पिता के द्वारा देखते हुए आ रहे थे, तो अब वही चीजें जो हैं वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। और इसी वजह से ये पूरी संस्कृति जो है हिंदुस्तान में जिस तरीके से दिखाई जाती है उसकी यहाँ पर जीती जाती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है वो करी जा रही है। बाकायदा सुबह से ही वो लगे हुए हैं और यहाँ पर किस तरीके से ये गोवर्धन की जो प्रतिमा है उसको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से वो कितना एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि इस समय का इंतजार होता है। और शाम के वक्त जब पूजा होती है, घर के लोग पूजा करते हैं, साथ ही साथ जहाँ वो रहते हैं बसंत कुंज में, वहाँ के सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए किस तरीके से जो गोवर्धन का जो पहाड़ है वो उठाया गया था, वो पूरा यहाँ पर दर्शाया गया, कुछ किस तरीके से जो डिजाइनिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा जिस तरीके से एक जो इंतजार रहता है लोगों को भी कि मनोज महलावत जो है इस तरीके की प्रतिमा बनाएंगे, और वो ही इंतजार अब लोगों का खत्म हो रहा है। शाम के वक्त पूजा होगी, उससे पहले देखिए किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से जो गोबर का जो गोवर्धन है किस तरीके से जो बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जब यहाँ पर आप देखिए कि बसंत कुंज अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं उनके घर पर, यहाँ पर किस तरीके का उन्होंने इंतजाम किया है वो आप आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ क्या कहा मनोज महलावत ने, हम वो आपको वो सुनवाते हैं कि आखिरकार ऐसा वो क्यों बनाते आते हैं, इसके बारे में हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और फेसबुक पर भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ें। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। देखिए, पॉलिटिक्स तो हमारी ना कोई संस्कृति है ना रीति रिवाज है कुछ ही, तो एक प्रक्रिया है प्रशासन चलाने की। लेकिन कलाकृति एक वो है जो हमारे बाय बर्थ आती है, हमारी संस्कृति, हमारी जो देवी देवता का पूजन है, और हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम इनको अपनी इस संस्कृति को जीवित रखते हैं। और उसी कड़ी में आज हम गोवर्धन पूजा सारा देश मना रहा। कुछ कल भी हुआ था कुछ धार्मिक कारणों की वजह से, लेकिन हम आज अपनी गोवर्धन पूजा को अंजाम दे रहे हैं। ये क्या है कलाकृति, आप ये किसकी कलाकृति बनाए हुए हैं और इसमें क्या क्या उपयोग? ये गोवर्धन महाराज जी की कलाकृति है। वो पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए हुए हैं। जब पृथ्वी संकट पे थी, हमारे किसान, हमारे ग्वाला, हमारे सब संकट में थे, तब उन्होंने पहाड़ उठाकर उसमें उनको सबको उसके अंदर उसकी छाया में उसके नीचे खड़ा के, जब बारिश का जो हम सुनते आए पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा ही प्रकृति का एक रौद्र रूप था, तब पर्वत उठाकर गोवर्धन महाराज जी ने सारे क्षेत्र की जनता को उसके नीचे आश्रय दिया था। उसी कड़ी में हम ये गोवर्धन पूजा करते हैं। कृषि से संबंधित, पर्यावरण, प्रकृति से संबंधित हमें इसके बारे में जानकारी है कि इसी उद्देश्य से पूजन होता है। तो ये कब से आप कितने बजे से बना रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम देखें कि आप अकेले इसमें लगे हुए हैं, कितना टाइम लग गया इसको बनाने? देखिए, सुबह 8:30 बजे से हम बनाने में लगे हुए हैं। अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ है, और ये अभी और टाइम लगेगा। अब इसमें 7 सज्जा बची हुई है, बाकी हम 7 सज्जा करने में 1 घंटा लगभग और लगेगा, और उसके बाद ये प्रतिमा का भव्य रूप निकल के आएगा। और मैं चाहूँगा कि हमारी संस्कृति
को आगे बढ़ाने में हमारे मीडिया के साथी सहयोग करें, साथ दें। इसके पूजा की परंपरा क्या है, कैसे पूजते हैं इसको? आप अभी बना रहे हैं, कब से पूजा इसका देखिए, क्या होता है? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया कि ये पूजा की परंपरा एक, मुझे तो लगता है कि एकता का प्रतीक भी है ये, क्योंकि इसकी पूजा जो भगवान गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है गोवर्धन मांडू की, तो ये सभी समाज मिलकर, परिवार मिलकर, जितने ज़्यादा संख्या इसमें इसकी पूजा होती है तो इतना इसकी पूजा को सफल कहते हैं और इसका भव्यता देखने को ही बनती है। बच्चे और पुरुष, महिलाएं, सीनियर्स, वरिष्ठ हमारे सभी मिलकर, कॉलोनी वाले, गांव वाले, मोहल्ले वाले सभी मिलकर, सभी घेरा बनाकर इसकी गोल गोल पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाते रहेंगे, इसकी आरती बोलते रहेंगे, कुछ जल का वो करेंगे, कुछ खील पतासे और चूरमा, दूध, दही, इन सब से जो भी हमारा पहले का खान पान था वो सबसे इसकी पूजा होगी, इसका भोग लगेगा और इसकी परिक्रमा के माध्यम से इसकी पूजा हम शाम को करेंगे।